यूरोप झुलस रहा है और ये सच है। खासकर वेस्टर्न यूरोप, जहां पेरिस में जून का रिकॉर्ड टेम्परेचर 40.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। साउथ वेस्ट इंग्लैंड का टेम्परेचर 36.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ब्रिटेन की बात करें तो हीट वेव के चलते यहाँ दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि पेरिस में गर्मी से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए नहरों और नदियों का रुख करने वाले 45 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और हीट वेव का ये कहर यूरोप पर कोई नया नहीं है। साल 2022 में एक अध्ययन के मुताबिक हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के चलते करीबन 60,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। वेस्टर्न यूरोप पर गर्मी का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, जहां जून महीने का रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। एक स्टडी ये भी बताती है कि यूरोप में अभी जो हीट वेव चल रही है, अगर यही हीट वेव 1976 के समय में आई होती तो इसका टेम्परेचर, इसका तापमान करीबन 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता। लेकिन इस समय जिस तरह से यूरोप हीट वेव के प्रकोप को झेल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। यानी कि मेन मेड ग्लोबल वार्मिंग, मेन मेड क्लाइमेट चेंज। और जिस तरह से यूरोप में तापमान बढ़ रहा है, उससे निपटने के तरीके, उससे निपटने के लिए सरकार भी तैयार नज़र नहीं आ रही हैं। यूरोप के, खासकर वेस्टर्न यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की बात करें तो इटली के कम से कम 16 प्रांतों में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। पेरिस में अल्कोहल को बैन किया जा रहा है, ताकि अल्कोहल की वजह से गर्मी और अल्कोहल का कॉकटेल कहीं लोगों की जान पर भारी ना पड़ जाए। और ब्रिटेन में स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। यही स्थिति फ्रांस में भी है। कई जगहों पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा यूरोप के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है वहाँ जो पहले से बने हुए घर हैं। अकेले यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो अकेले 10 लाख घर इंग्लैंड में ऐसे हैं, जो एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 10 लाख घर, करीबन 1 मिलियन हाउसेज ऐसे हैं जो कि गर्मी के प्रकोप को झेलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वो इस तरह से बने ही नहीं हैं कि जो वहाँ उस घर में रह रहे नागरिकों को बढ़ती गर्मी से बचा सके। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली दिक्कत ये है कि रात के समय में गर्मी से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, और यूरोप के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस गर्मी के प्रकोप से कैसे निपटा जाए। और ये सच है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मानव समाज का है, इंसान का है, जो कि भौतिकता की दौड़ में, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आर्थिक तरक्की की दौड़ में सब कुछ भुला बैठा है। और वो अपने आराम की हर वो चीज़, अपने फ़ायदे की वो हर वो काम करना चाह रहा है जिससे उसे सुकून मिले, जिससे उसे उसकी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन यही भौतिक ज़रूरतों की जो दौड़ है, इन्हीं भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो कर रहा है, उसका खामियाजा उसे धरती के बढ़ते टेम्परेचर के साथ झेलना पड़ रहा है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें, 19वीं सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से पहले धरती का जो तापमान था, आज की तारीख में वो तापमान करीबन 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और आने वाले सालों में ये समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समस्याएं बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी है, वो बहुत कम है,
वो ऊँट के मुँह में जीरा डालने के बराबर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।